एक्सरसाइज 8.4 का क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट वाला पार्ट। इसमें दिया हुआ है कोसेक थीटा माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस थीटा 1 प्लस कॉस थीटा। ये हमें प्रूव करना है। हमको दिया है कोसेक थीटा माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस थीटा 1 प्लस कॉस थीटा। ये आपका एलएचएस है और ये आरएचएस है। एक साइड लेंगे दूसरी प्रूव करके दिखा देंगे। चलो तो एलएचएस लेंगे, एलएचएस लेंगे। एलएचएस आपका ये है कोसेक थीटा माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर। कोसेक थीटा आपका होता है 1 अपॉन साइन थीटा और कॉट थीटा होता है आपका कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। वर्ग लगाए तो आप वर्ग लगा दीजिए। अब यहाँ एलसीएम ले लीजिए, क्या आ जाएगा साइन थीटा ऊपर 1 माइनस कॉस थीटा रहेगा, फिर पूरे का वर्ग। ये आपका आ गया 1 माइनस कॉस थीटा का होल वर्ग और ये हो जाएगा आपका साइन स्क्वायर थीटा। वन माइनस कॉस थीटा का होल वर्ग और साइन स्क्वायर थीटा आपका होगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा के। आपकी आइडेंटिटी है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो साइन स्क्वायर थीटा किसके बराबर आएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ये 1 माइनस कॉस थीटा और 1 माइनस कॉस थीटा वर्ग है, इसलिए 2 बार लिख सकते हैं उसे। अब यहाँ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगा दो तो क्या हो जाएगा ए माइनस बी यानी 1 माइनस कॉस थीटा और दूसरे में ए प्लस बी यानी 1 प्लस कॉस थीटा। इसके ये कैंसिल हो गया। ये हो जाएगा आपका 1 माइनस कॉस थीटा 1 प्लस कॉस थीटा। ये आपका दूसरा वाला क्वेश्चन आ गया यानी कि यही हमको प्रूव करना है। एक्सरसाइज 8.4 का क्वेश्चन नंबर 5 का सेकंड वाला पार्ट है। वो दिया हुआ है cos a अपॉन 1 प्लस sin a प्लस 1 प्लस sin a अपॉन cos a इज इक्वल टू 2 से। ये हमको प्रूव करना है, सिद्ध करना है कि ये वाला पार्ट इसके बराबर है। तो सबसे पहले एलएचएस लेने पर एलएचएस का मतलब होता है लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है, बायां पक्ष लेने पर। ये आपका दिया हुआ है cos a अपॉन 1 प्लस sin a। ये दिया प्लस 1 प्लस साइन ए अपॉन कॉस। अब क्या इसका एलसीएम ले लीजिए, कितना आएगा 1 प्लस साइन ए ब्रैकेट 1 और कॉस ए। तो ये हो जाएगा आपका कॉस ए इंटू कॉस ए, क्योंकि 1 प्लस साइन ए तो नीचे कैंसिल हो जाएगा, कॉस ए रहेगा, कॉस को कॉस मल्टीप्लाई करेंगे प्लस ये 1 कॉस ए 1 प्लस साइन ए क्या गुणा 1 प्लस साइन ए। क्लियर? cos ए को cos ए से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा cos स्क्वायर। इनको मल्टीप्लाई कर लो, दोनों एक जैसे हैं, तो ये क्या हो जाएगा 1 प्लस साइन ए। 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1, साइन ए का करेंगे तो साइन ए हो जाएगा और साइन ए का वहां साइन ए में करेंगे तो साइन स्क्वायर ये हो जाएगा होल अपॉन 1 प्लस साइन ए ब्रैकेट 1 और cos। अब इसको रख लीजिए, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए। साइन स्क्वायर ये कॉस स्क्वायर ये दोनों को पास कर दिया प्लस 1 ये वाला साइन ए 2 साइन ए हो गया होल अपॉन 1 प्लस साइन ए ब्रैकेट 1 cos ए। इसकी वैल्यू आपकी 1 हो गई, 1 प्लस 1 प्लस 2 साइन ए
होल अपॉन 1 प्लस साइन ए ब्रैकेट 1 cos इज इक्वल टू, ये हो जाएगा आपका 2 प्लस 2 साइन ए 1 प्लस साइन ए ब्रैकेट बंद कर दो cos, ऊपर से आप 2 कॉमन ले लीजिए तो क्या रह जाएगा, ये 1 प्लस साइन ए होल अपॉन 1 प्लस साइन ए ब्रैकेट 1 cos, ये 1 प्लस साइन ए से ये 1 प्लस साइन ए कैंसिल हो जाएगा, क्या रह जाएगा 2 अपॉन cos ए, इसको लिख देंगे 2 इंटू 1 अपॉन cos ए, 2 1 अपॉन cos ए किसके बराबर होता है, सेकंड में। ये आ गया हमारा दूसरा वाला पक्ष RHS, यही हमको प्रूव करना है। एक बार फिर समझा देते हैं, हमको दिया हुआ है cos ए अपॉन 1 प्लस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए अपॉन cos ए इज इक्वल टू 2 सेकेंड। तो हमें ये LHS ले तो हमको क्या प्रूव करना है, RHS ले तो LHS लाना होता है, हमने इसमें LHS ले लिया cos ए अपॉन 1 प्लस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए अपॉन cos ए, लाना हमें sec ए, तो सबसे पहले हमने इसका एलसीएम ले लिया 1 प्लस साइन ए और cos ए, एलसीएम लेने के बाद इसको सॉल्व कर लिया, ठीक है। यहाँ आके आपका ये 1 प्लस साइन ए से 1 प्लस साइन ए रह गया, क्या आपका 2 अपॉन cos ए, 2 इंटू 1 अपॉन cos ए हो गया, 1 अपॉन cos ए सेकंड के बराबर। एक्सरसाइज 8.4 का क्वेश्चन नंबर 5 का खंडवाला सिद्ध करो tan थीटा अपॉन 1 माइनस cos थीटा प्लस cos थीटा अपॉन 1 माइनस tan थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस sec थीटा cos sec। हमको ये पक्ष इसके बराबर दिखाना है, या ये लें तो ये इसके बराबर दिखाना है, तो हम LHS ले ये है आपका tan थीटा 1 माइनस cos थीटा प्लस cos थीटा अपॉन 1 माइनस tan थीटा। इजीली tan और cos जहाँ भी दिया है उसको साइन में तोड़ो, साइन cos का सबसे इजीली वही सॉल्व होगा, तो जो हो जाएगा आपका tan थीटा के साइन थीटा अपॉन cos थीटा होल अपॉन 1 माइनस cot की जगह cos थीटा अपॉन साइन थीटा प्लस cot थीटा जो हो जाएगा आपको cos थीटा अपॉन साइन थीटा होल अपॉन 1 माइनस tan थीटा, tan थीटा की रख दीजिए साइन थीटा अपॉन cos थीटा, ठीक है। अब ये आ गया आपका साइन थीटा अपॉन cos थीटा होल अपॉन, इसका एलसीएम ले लीजिए साइन थीटा, तो ये क्या आ जाएगा आपका साइन थीटा एलसीएम लिया तो साइन थीटा माइनस cos थीटा प्लस ऊपर है आपका cos थीटा अपॉन साइन थीटा होल अपॉन 1 माइनस साइन थीटा अपॉन cos थीटा, यहाँ एलसीएम आपका cos थीटा आ जाएगा, तो जो है cos थीटा माइनस साइन थीटा, एलसीएम हमने cos थीटा लिया तो cos थीटा माइनस साइन थीटा। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर से, फर्स्ट और फोर्थ साथ साथ रहेंगे, सेकंड और थर्ड साथ साथ रहेंगे, इक्वल टू, तो ये वाला साइन ऊपर वाले साइन के पास चला जाएगा, साइन थीटा इंटू साइन थीटा होल अपॉन, यहाँ क्या आ जाएगा साइन थीटा माइनस cos थीटा और cos थीटा आ जाएगा, यहाँ पर साइन थीटा माइनस cos थीटा और ऊपर वाला cos थीटा भी आ जाएगा, प्लस ऐसी इधर आ जाओ ये cos थीटा ऊपर चला जाएगा, cos थीटा इंटू cos थीटा होल अपॉन, यहाँ क्या है cos थीटा माइनस साइन थीटा, cos थीटा माइनस साइन थीटा, और ऊपर का जो साइन है ये वाला इसके साथ आ जाएगा, यानी फर्स्ट और फोर्थ का मल्टीप्लाई होता है सेकंड और थर्ड का, ये साइन थीटा आ गया इसके साथ। अब देखो ये साइन थीटा माइनस cos थीटा, ये cos थीटा माइनस साइन थीटा, दोनों को एक जैसा कर लेते हैं, तो साइन में साइन का मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन स्क्वायर थीटा हो गया
अब ये आपका क्या आएगा, cos थीटा sin थीटा माइनस cos। अब यहाँ से माइनस कॉमन ले लेते हैं, ये माइनस कॉमन ले लिया, ऊपर cos cos का गुणा करेंगे cos स्क्वायर थीटा है, तो ये क्या आ जाएगा sin थीटा माइनस cos थीटा। ठीक है, जब माइनस कॉमन लेंगे तो जो माइनस का वो प्लस का हो जाएगा, जो प्लस का वो माइनस का हो जाएगा, और इंटू sin थीटा। अब इसका एलसीएम ले लीजिए पूरे का, तो ये दोनों से कैसे हो गए, sin थीटा माइनस cos थीटा, और एलसीएम में क्या आ जाएगा sin थीटा cos थीटा। इन दोनों का एलसीएम लिया तो क्या आ जाएगा sin थीटा cos थीटा और sin थीटा माइनस cos थीटा। अब यहाँ से ये हट गया, cos हट गया, क्या रहेगा sin, ऊपर sin स्क्वायर थीटा पहले से, तो क्या आ जाएगा sin थीटा माइनस यहाँ ये हट गया, sin हट गया, क्या रहेगा cos स्क्वायर पहले से, तो ये क्या हो गया cos थीटा। अब यहाँ ऊपर ए क्यू माइनस बी क्यू का फॉर्मूला लगाइए। ए क्यू माइनस बी क्यू का फॉर्मूला होता है आपका ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, वो लगा दीजिए, तो ये हो जाएगा ए माइनस बी यानी कि साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, फिर ए स्क्वायर यानी कि साइन स्क्वायर थीटा, फिर प्लस ए बी यानी साइन थीटा कॉस थीटा, फिर बी स्क्वायर यानी कि कॉस स्क्वायर थीटा ब्रैकेट अपॉन साइन थीटा माइनस कॉस थीटा और साइन थीटा कॉस थीटा, इससे ये कैंसिल हो गया। अब आपका यहाँ क्या बचा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, इसकी वैल्यू कितनी होगी 1 प्लस साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा। अब इन दोनों को अलग अलग कर लीजिए, ठीक है, तो 1 अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा प्लस साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा, ये कैंसिल हो गए, ये क्या बचा 1 अपॉन साइन थीटा प्लस 1 अपॉन कॉस थीटा, ये कैंसिल हो गए तो 1 रहेगा, ये होता है कोसेक थीटा और ये होता है सेक थीटा, ये वाला क्रम से रखना चाहो ऐसे रख लो, 1 प्लस सेक थीटा कोसेक थीटा, ये आ गया आपका आर, यही हमको प्रूफ करना। एक्सरसाइज 8.4 का क्वेश्चन नंबर 5 का प्रूफ वाला पार्ट है, ये दिया हुआ है, सिद्ध करो 1 प्लस सेक अपॉन सेक इज इक्वल टू साइन स्क्वायर अपॉन 1 माइनस कॉस, हमको ये इसके बराबर सिद्ध करना है। तो एलएचएस ले लीजिए, एलएचएस ले लीजिए, दिया 1 प्लस सेक अपॉन सेक, ये जो कर लो, हमें साइन और कॉस में लाना है, तो इसे कॉस में तोड़ लीजिए, तो ये हो जाएगा 1 प्लस सेक 1 अपॉन कॉस है, 1 अपॉन कॉस है, ऊपर से एलसीएम क्या आएगा आपका कॉस है, तो ये आपका एलसीएम कॉस है, तो ये हो जाएगा कॉस ए प्लस 1 होल अपॉन 1 अपॉन कॉस, इस कॉस से ये कॉस से कैंसिल हो जाएगा, तो आपका क्या बचेगा, ये कॉस ए प्लस 1 अपॉन 1, इसको हम लिख सकते हैं 1 प्लस कॉस, ठीक है, अपॉन 1। अब देखो प्रूफ जो हमें करके लाना है उसमें हर में डिनोमिनेटर में आपका 1 माइनस कॉस से दिया है, तो इसे अंश और हर दोनों में 1 माइनस कॉस से का मल्टीप्लाई करो, ठीक है, इक्वल टू 1 प्लस कॉस से और ये हो जाएगा 1 माइनस कॉस से, 1 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये अनचेंज रहेगा, यानी यही रहेगा 1 माइनस कॉस से, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ए माइनस बी, ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 1 का स्क्वायर माइनस
cos स्क्वायर ए, 1 माइनस cos ए, 1 का वर्ग 1 ही होता है, 1 माइनस cos स्क्वायर ए अपॉन 1 माइनस cos ए। ये किसके बराबर होगा? साइन स्क्वायर ए, साइन स्क्वायर ए अपॉन 1 माइनस cos। ये आपका आ गया RHS। यही हमको प्रूव करना होगा। एक्सरसाइज 8.4 का क्वेश्चन नंबर 5 का 5 वाला पार्ट है। उसमें दिया हुआ है cos ए माइनस साइन ए प्लस 1 होल अपॉन cos ए प्लस साइन ए माइनस 1 इक्वल टू cos ए प्लस cot ए प्रूव करना है। ये इसके बराबर और इस वाली सरल प्रकार का इसमें प्रयोग करना है। तो ले लीजिए LHS लेने पर, LHS लेने पर यह आ जाएगा आपका cos ए माइनस साइन ए प्लस 1 होल अपॉन cos ए प्लस साइन ए माइनस 1। अब इसको साइन से डिवाइड कर दो दोनों को, अनसॉल्व हो। ये हो जाएगा आपका cos ए माइनस साइन ए प्लस 1 अपॉन साइन ए होल अपॉन cos ए प्लस साइन ए माइनस 1 अपॉन साइन। आंसर दोनों को हमने साइन से डिवाइड कर दिया। अब इनको अलग रख लीजिए, cos ए अपॉन साइन ए, cos ए अपॉन साइन ए माइनस साइन ए अपॉन साइन ए प्लस 1 अपॉन साइन होल अपॉन ऐसे cos ए अपॉन साइन ए प्लस साइन ए अपॉन साइन ए माइनस 1 अपॉन साइन ए। तो ये हो जाएगा आपका cot ए, ये कैंसिल हो जाएगा तो रह जाएगा 1 अपॉन साइन ए जो हो गया cos ए अपॉन ये हो गया cot ए प्लस 1, ये कैंसिल हो जाएगा माइनस cos ए। ठीक है, अब यहां वैल्यू रख लीजिए। ये हो गया आपका cot ए प्लस cos ए के माइनस 1। इसकी अब यहां वैल्यू रख लो, ये 1 किसके बराबर हो जाएगा? cos x स्क्वायर ए माइनस cot x स्क्वायर ए, जो हो जाएगा cos x स्क्वायर ए माइनस cot स्क्वायर ए अपॉन यहां नीचे आपका cot ए माइनस cos ए प्लस 1। अब यहां से ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगा लीजिए। जो हो गया आपका cot ए प्लस cos ए माइनस ये हो जाएगा आपका एक ब्रैकेट में cos ए माइनस cot ए, दूसरे वाले ब्रैकेट में आपका जो हो जाएगा cos ए प्लस cot ए होल अपॉन cot ए माइनस cos ए प्लस 1। अब ऊपर से आप कॉमन ले लीजिए, cos ए प्लस cot ए कॉमन आ जाएगा ऊपर से। ठीक है, इसको cos ए प्लस cot ए मान लीजिए जाएगा 1 माइनस यहां क्या रह जाएगा आपका कॉमन लेंगे भाई, ये प्लस का हो जाएगा, ये माइनस का हो जाएगा। ठीक है, माइनस कॉमन लीजिए ये वाला, तो ये रह जाएगा आपका 1 माइनस cos ए माइनस cot ए। ठीक है,
होल अपॉन कॉट ए माइनस कोसेक ए प्लस 1। ठीक है, अब यहाँ देखो जो माइनस लगाएंगे तो जो माइनस का हो जाएगा कोसेक, ये प्लस का हो जाएगा, यानी कि ये दोनों संख्या एक जैसे आ जाएंगे। 1 प्लस कॉट ए माइनस कोसेक, यही नीचे है 1 प्लस कॉस 1 प्लस कॉट ए माइनस कोसेक ए, ये दोनों संख्या नीचे ऊपर एक जैसी कैंसिल हो जाएंगे। क्या बचा आपका कोसेक ए प्लस कॉट ए, ये क्या आ गया आपका RHS, यही हमको प्रूव करना। एक्सरसाइज 8.4 का क्वेश्चन नंबर 5 का 6th पार्ट है। तो दिया हुआ है रूट में 1 प्लस साइन ए अपॉन 1 माइनस साइन ए, इसको सिद्ध करना है sec ए प्लस tan ए। ठीक है, सिद्ध करो। तो इसको मैं सिद्ध करना है। अब इसमें कोई भी एक साइड ले लीजिए, LHS ले लो तो RHS प्रूव कर दो, RHS लेना तो LHS प्रूव कर दो, LHS ले लो। वैसे वो साइड लेते हैं जो इजी होती है, LHS ले लेगा। LHS में दिया है 1 प्लस साइन ए और 1 माइनस साइन ए। अब देखो हमें जो प्रूव करके लाना है वो sec ए और tan ए और रूट फ्री है, रूट नहीं है, तो सबसे पहले इसमें से रूट हटाएंगे। तो नीचे दिया 1 माइनस साइन ए, तो इसका अपोजिट साइन लेंगे, माइनस का प्लस होगा, उसका अंश और में गुणा करते हैं। 1 प्लस साइन ए अपॉन 1 माइनस साइन इनटू ये हो जाए 1 प्लस साइन ए, नीचे भी 1 प्लस साइन ए इक्वल टू, ये दोनों एक जैसे हैं तो 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर हो जाएगा। ये दिया 1 माइनस साइन ए, 1 प्लस साइन ए प्लस बी ए माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा। 1 का स्क्वायर 1 होगा, ये साइन स्क्वायर, ये और स्क्वायर है रूट से कैंसिल हो जाएगा, तो हो जाएगा 1 प्लस साइन ए और रूट में केवल आपका रह जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर, ये होता है आपको कॉस स्क्वायर ए के बराबर 1 प्लस साइन ए। अब जी कॉस स्क्वायर ए को रूट से बाहर निकालेंगे तो केवल कॉस बाहर आएगा, कॉस ए जो है 1 अपॉन कॉस ए प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए, जो हो जाएगा आपका सेक ए प्लस tan ए, जो हो गया आपका RHS। यही हमको प्रूफ करना। साइन 8.4 का क्वेश्चन नंबर 5 का 7 वाला पार्ट है। सिद्ध करो साइन थीटा माइनस 2 साइन थीटा होल अपॉन 2 cos थीटा माइनस cos थीटा इज इक्वल टू tan थीटा का प्रूफ करना है। तो LHS ले लीजिए, LHS लेने पर यह साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यू थीटा होल अपॉन 2 cos क्यू थीटा माइनस cos थीटा इजिकल टू ऊपर से साइन थीटा कॉमन ले लीजिए, यहाँ क्या बचा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, यहां से cos थीटा कॉमन ले लीजिए, यहाँ बचा 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस ये हो गया आपका साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इनटू, अब ये कॉस है ये साइन है, दोनों एक जैसा कर लिया तो दोनों को कॉस बना लिया, दोनों को साइन बना, तो ये हो जाएगा आपका 1 माइनस 2 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा की रख लो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा होल अपॉन 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, ये हो गया आपका tan थीटा। इधर ये आ गया आपका 1 माइनस गुणा कर लो 2 प्लस 2 cos स्क्वायर थीटा होल अपॉन 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, इधर आ गया आपको बराबर tan थीटा इनटू ब्रैकेट में
अब दिख जाएगा 2 cos स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब ये माइनस का 2 प्लस का बना तो क्या माइनस का 1 बचेगा होल अपॉन, और हर में आपका 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस में, दोनों एक जैसे तो कट जाएंगे, बराबर tan थीटा। ये क्या है हमारा RHS, यही हमको प्रूफ करना। प्रूफ एक्सरसाइज 8.4 का क्वेश्चन नंबर 5 का 8 वाला पार्ट दिया हुआ। शेड करो sin प्लस cos a का होल स्क्वायर प्लस cos a प्लस sec a का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 7 प्लस tan स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर। तो LHS ले लीजिए, LHS ले लीजिए। LHS में आपका दिया sin a प्लस cosec a का होल स्क्वायर प्लस cos a प्लस sec a का होल स्क्वायर इक्वल टू a प्लस b होल स्क्वायर बोल दीजिए। तो sin स्क्वायर प्लस cosec स्क्वायर a प्लस 2a यानी 2 sin a cosec a। अब इसका होल स्क्वायर बोल दीजिए प्लस cos स्क्वायर a प्लस sec स्क्वायर a प्लस 2 cos a sec a। अब देखो ये वाला sin स्क्वायर a, sin स्क्वायर a और यहाँ दिया है cos स्क्वायर a, इनको पास पास रखने के लिए ये पूरा आपका फॉर्मूला बन जाएगा। इसके बाद आपका cosec स्क्वायर लेकिन प्रूव करके लाना, उसमें cosec नहीं है, tan और cot है। तो cosec स्क्वायर को हम क्या लिखेंगे 1 प्लस cot स्क्वायर प्लस 2 sin a cosec a। cosec a हमें मालूम है 1 अपॉन sin a होता है, तो ये sin a से sin a कैंसिल हो गया। ये cos स्क्वायर ले लिया, आपका क्या sec स्क्वायर, तो sec स्क्वायर क्या लिखेंगे 1 प्लस tan स्क्वायर 2 cos a sec 2 cos a और sec को लिखेंगे 1 अपॉन cos a। तो ये cos a से cos a इसकी वैल्यू 1। अब ये हो गया 1 प्लस cot स्क्वायर a, ये आपस में कैंसिल हो गई तो क्या रहेगा 2 और ये 1 प्लस 1 प्लस tan स्क्वायर, ठीक है, और ये भी आपस में कैंसिल हो गए तो ये क्या आ गया 2। अब जो 1 2 2 और 2 4 5 2 7 कितना हो गया 7, ठीक है। अब tan स्क्वायर या cot स्क्वायर रख लो, पहले cot स्क्वायर प्लस tan स्क्वायर क्रम से रखना चाहते हो तो 7 प्लस tan स्क्वायर प्लस cot स्क्वायर, ये किसके बराबर हो गया RHS के। हमको यही प्रूव करना है। एक्सरसाइज 8.4 का क्वेश्चन नंबर 5 का 9 पार्ट ये दिया हुआ है। सिद्ध करो cosec माइनस sin a ब्रैकेट 1 नेक्स्ट वाले ब्रैकेट में sec a माइनस cos a इज इक्वल टू 1 अपॉन tan a प्लस cos a। तो LHS ले लीजिए, LHS ले लीजिए कितनी आपका cosec a माइनस sin a ब्रैकेट 1, दूसरी ब्रैकेट में आपका दिया sec a माइनस cosec a को रखेंगे हम 1 अपॉन sin a माइनस sin a। ये इसे रखेंगे 1 अपॉन cos a
माइनस कोस। एलसीएम ले लीजिए, ये आएगा आपका साइन ए, यहाँ आ जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। दूसरे वाले ब्रैकेट में इसका एलसीएम आएगा कॉस ए, जो आएगा 1 माइनस कोस स्क्वायर ए, जो हो गया 1 माइनस साइन स्क्वायर यानी कि कोस स्क्वायर ए के बराबर। 1 माइनस कोस स्क्वायर ये हो गया आपका साइन स्क्वायर ए के बराबर। अपॉन है आपका साइन ए कॉस ए, इस कॉस से ये पावर, इस साइन से ये पावर। अब बचा आपका साइन ए कॉस ए, नीचे अपॉन में 1। ऊपर है आपका साइन ए कॉस ए, नीचे है 1 की जगह हम रख लेंगे साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर। अब दोनों को साइन ए कॉस से डिवाइड कर दो, आंसर आपको साइन ए कॉस ए अपॉन साइन ए कॉस ए होल अपॉन साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए अपॉन साइन ए कॉस। तो यहाँ ये तो आपस में कैंसिल हो गए, तो आगे ऊपर 1, अब उसके नीचे रखेंगे साइन स्क्वायर ए अपॉन साइन ए कॉस प्लस यहाँ कॉस स्क्वायर ए अपॉन में आएगा साइन ए कॉस। इस कॉस से ये पावर कैंसिल होगी, इस सारे से पावर, तो ये आ गया 1 अपॉन साइन ए अपॉन कॉस ए प्लस ऊपर रहेगा कॉस ए अपॉन साइन ए बराबर 1 अपॉन जी हो गया आपका tan ए और ये वाला हो गया आपका cot ए। हमको यही लाना आ गया आपका प्रूफ। एक्सरसाइज 8.4 का क्वेश्चन नंबर 5 का 10th वाला पार्ट है। इसमें हमको सिद्ध करना है 1 प्लस tan स्क्वायर होल अपॉन 1 प्लस cot स्क्वायर बराबर 1 माइनस tan की होल अपॉन 1 माइनस cot की होल स्क्वायर बराबर tan स्क्वायर। तो कैसे भी ले लो, इन तीनों को मैं आपस में बराबर दिखाऊं। अब ये ले लीजिए सबसे पहले 1 प्लस tan स्क्वायर ए 1 प्लस cot स्क्वायर, ठीक है। इसमें LHS और RHS नहीं लेंगे क्योंकि 3 है आपस में बराबर ना। तो 1 प्लस tan स्क्वायर आपका किसके बराबर हो गया जी, sec स्क्वायर, और जी किसके बराबर हो गया cosec स्क्वायर, ठीक है। इसको लिखेंगे हम 1 अपॉन cos स्क्वायर sec, ये 1 अपॉन साइन स्क्वायर, क्योंकि sec 1 अपॉन साइन स्क्वायर होता है और cosec 1 अपॉन साइन स्क्वायर लगा है, तो ये हो जाएगा 1 इंटू साइन स्क्वायर, नीचे हो जाएगा 1 इंटू cos स्क्वायर, यानी कि ये हो गया साइन स्क्वायर की अपॉन cos स्क्वायर इक्वल टू tan स्क्वायर। आ गया ये। अब ऐसे इसको सॉल्व कर लो, तो इससे भी हमारा tan स्क्वायर ही आना चाहिए इस वाले को। अब इसको सॉल्व करिए, ये तो ये आता है 1 माइनस tan ए होल अपॉन 1 माइनस cot जो यार 1 माइनस से tan ए दिया है, तो tan ए के बराबर sin ए अपॉन cos होल अपॉन 1 माइनस cot ए किसके बराबर होता है cos ए अपॉन sin। वर्ग लगाए तो पूरी पर वर्ग लगा, ऊपर एलसीएम cos ए आ जाएगा, तो एलसीएम भी cos ए, तो ये क्या हो जाएगा cos ए माइनस sin होल अपॉन यहाँ एलसीएम क्या आएगा sin,
ये किसके बराबर हो जाएगा, साइन माइनस कॉस। इस पूरे का फिर इसके ये cos a माइनस साइन है, ये साइन a माइनस cos a, तो इससे ये कितनी बार कैंसिल हो गया, माइनस बनता है। ठीक है, तो जो हो जाएगा माइनस, साइन ऊपर चला जाएगा और नीचे वन इंटू cos a आ जाएगा। इस पूरे को होल वर्ग करें, अब इस पूरे का वर्ग करें तो क्या हो जाएगा, साइन वन का वर्ग माइनस वन का वर्ग वन, और साइन का साइन स्क्वायर नीचे cos स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा तुम्हारा tan स्क्वायर। ठीक है, ये भी आपका tan स्क्वायर एक के बराबर है और ये भी आपका tan स्क्वायर एक के बराबर है, तो हो गए tan स्क्वायर एक के बराबर दोनों, यही हमको प्रूव करना। इसलिए यार नंबर डाल दो, नंबर 1 और ये 1 हुआ 2 1 प्लस tan स्क्वायर 1 प्लस cot स्क्वायर, ठीक है, इज इक्वल टू 1 माइनस tan a होल अपॉन 1 माइनस cot a का होल स्क्वायर बराबर tan स्क्वायर। ठीक है, यही हमको प्रूफ करना है।